रात का वक्त था और मुंबई की गलियां खाली थीं। रवि, जो कि एक लेट नाइट ऑटो ड्राइवर था, अपने घर जाने के लिए अपनी शिफ्ट खत्म कर रहा था। माहिम के आसपास से गुजरते वक्त उसने सोचा कि कुछ पैसेंजर मिल जाएं तो एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तभी एक आदमी ने उसका हाथ रोका। आदमी का नाम रामाकांत था। उसने रवि से कहा कि उसे बांद्रा जाना है। रवि ने हाँ कह दिया और उन्हें लेकर चल दिया। जैसे ही वो माहिम से थोड़ा आगे बढ़े, रवि ने देखा कि एक औरत रोड के किनारे खड़ी है। उसने सोचा कि एक्स्ट्रा पैसेंजर ले लेना चाहिए, तो उसने ऑटो रोक दिया। लेकिन जैसे ही उसने औरत का चेहरा देखा, उसका दिल थोड़ा धक से रह गया। औरत के बालों से उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। रवि ने कुछ सोचकर औरत को ऑटो में बैठा लिया। औरत ने सिर्फ एक ही बात कही, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। रवि ने रामाकांत की तरफ देखा कि अब तक चुप था, लेकिन उसकी आंखों में भी डर नजर आ रहा था। जब ऑटो कब्रिस्तान के पास आया, रवि ने ऑटो रोक दिया। औरत ने बिना कुछ बोले ऑटो से उतर गई। रवि ने रामाकांत को छोड़कर वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन उसकी सांस रुक गई जब उसने देखा कि वो औरत वापस ऑटो की तरफ आ रही थी। औरत के हाथ में एक खतरनाक खंजर था और उसका चेहरा अब पूरा खुलता जा रहा था, जिसमें उसकी बड़ी बड़ी दांत नजर आ रही थी। रामाकांत ने रवि से कहा, भाग भाग जल्दी, लेकिन रवि का हाथ स्टीयरिंग पर ठंडा पड़ गया था। औरत ऑटो के पास आई और उसने रामाकांत को खींचकर बाहर गिरा दिया। रवि बस देखते रह गया जब उसने रामाकांत के गले पर खंजर मार दिया। रवि अपनी जगह पर जम गया था। औरत ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगले रविवार फिर मिलेंगे। और फिर वो लाश को खींचती हुई कब्रिस्तान के अंधेरों में गायब हो गई। इस भयानक घटना के बाद रवि ने फैसला किया कि वो ऑटो चलाना छोड़ देगा, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत ने उसे फिर से रात को ऑटो चलाने पर मजबूर कर दिया। अगला रविवार आया और रवि अपनी ऑटो को माहिम के पास ले गया। उस दिन उसका मन बहुत घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो पैसेंजर्स की तलाश में था। मिडनाइट के आसपास उसने देखा कि एक सुंदर लड़की रोड के किनारे खड़ी है। उसने सोचा कि इसको यहाँ पर खतरा है। उसने उस लड़की को ऑटो में बिठा लिया। लड़की ऑटो में आई और फिर वही लाइन बोली, मुझे कब्रिस्तान ले चलो। रवि ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपना ऑटो उस रास्ते पर डाल दिया जो कब्रिस्तान की तरफ जाता था। रास्ते में रवि को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पुराने जमाने की चीखें और किसी का हाथ उसके कंधे पर आया हो। रवि के लिए अब ये मौत का सफर बन चुका था। जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंचा, लड़की ने कहा, रुको। लड़की का पैर पीछे की तरफ घूम गया और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई और चीखते हुए बोली, अब ये तुम्हारी आखिरी रात है। रवि ने अपना ऑटो रोक दिया, लेकिन इस बार उसने ऑटो से भागने की सोची। जैसे ही वो ऑटो से निकला, उसने देखा कि वो चुड़ैल उसके सामने खड़ी है, ने खून से सने खंजर के साथ। उसने बोला, मुझे मत मारो, मैं सिर्फ एक गरीब इंसान हूं। लेकिन चुड़ैल के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। उसने अपना हाथ उठाया और रवि के सिर के ऊपर लहराया और फिर एक जोर से चीख आई। लेकिन इस बार रवि की नहीं, चुड़ैल की। रवि ने आंखें खोलकर देखा तो चुड़ैल को एक रोशनी की किरण ने जला दिया था। रवि ने देखा कि रोशनी का स्रोत कब्रिस्तान के अंदर से आ रहा था, जहां से एक बाबा आया तो उस चुड़ैल को वश में करके अपने साथ ले गया और रवि को बोला, रविवार को यहाँ कभी मत आना। प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर आप पार्ट 2 चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें।